तो दिनेश जी, जैसा कि अभी इस रूट में अभी ऑटो नहीं चल रहा, बस का परिचालन हो रहा, आप लोगों ने बहुत बार इसका विरोध भी किया है और अभी बस में खासा भीड़ जा रहा है, फिर भी सड़क जाम होती है। ऐसे में आप नगर निगम को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम गरीब ऑटो चालक मालिकों का साथ जो अत्याचार वर्षों से हो रहा, आज इसका कोई पहल कोई मीडिया वाले लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो ये यहाँ मामला है सिटी राइड बस का भी परिचालन बहुत पुराना समय से भी यहाँ किया जा रहा है यात्री सेवा के लिए। लेकिन यात्री सेवा के नाम पे जो ठेकेदार जो भी बस चलाता है, यात्री सेवा के नाम पे शून्य रहता है। नगर निगम का काम है, केंद्र सरकार का योजना था 70 रांची में, 70 जमशेदपुर और 70 धनबाद में किसी कारण बंद हो गया, जमशेदपुर में बंद हो गया। लेकिन रांची में ऑटो यूनियन का वेलकम करने का वजह से बहुत हम लोग का भी मेहनत था कि यात्री को सेवा मिले, सिटी राइड बस यहाँ परिचालन करें। मगर रांची नगर निगम द्वारा क्या है, पैसा के चक्कर में जिनको अनुभव नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको समझ नहीं है कि हमको कैसे परिचालन करना है, अभी जो निविदा किया गया है वो निविदा 2 इटकी का खान साहब हैं, उनको निविदा दिया गया है। उनको दिया गया था पूरे रांची शहर में आप परिचालन कीजिए, आप गाड़ी का कागजात दुरुस्त रखिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, निविदा को लिया है और निविदा टेंडर के माध्यम से नहीं लिया, ये निविदा घूस दे के लिया गया। मैं इसकी कॉपी बार बार नगर निगम से मैं मांग कर चुका हूँ, लेकिन आज तक नगर निगम 5वां रिमाइंडर देने के बाद भी नहीं दिया। मतलब घपला तो है। तो कहने का मतलब ये जांच की विषय है। ये जो बस यहाँ चलाया जा रहा है एकदम मनमानी कचहरी से समझ लीजिए कि आप ओवर ब्रिज राजेंद्र चौक तक ना ही एक ई रिक्शा का परिचालन होने दे रहे, ना ही एक टेम्पो का परिचालन होने दे रहे हैं। जो भी ऑटो का अगर परिचालन हो रहा है साइड में हो रहा, अभी पुल पुलिया निर्माण के चक्कर में पूरा ब्रिज को बना दिया जा रहा। उस परिस्थिति में ऑटो चालक को टोल में भी नहीं आने दिया और उस जगह से भी हटा दिया जा रहा है। और अभी किस परिस्थिति में ऑटो चालक जी रहे हैं इसका तो समझ ही किसी को नहीं है। और यहाँ जो बस चल रही है ऐस मौज कर रहा है, फरालाल में देखिए ठुस ठुस के यात्री को जो डाल रहे हैं, ना जाने उस यात्री के साथ किस तरह का बिहेव हो रहा। जो पुराना कंडक्टर खलासी था उन सब को हटा के ना जाने वो खान साहब सारे कंडक्टर खलासी को चेंज कर दिया। वो कंडक्टर खलासी का काम है पूरे गाड़ी में ठूस के ओवरलोडिंग ले जाना और पूरे एमजी रोड को जाम करना। ना ही इसका पड़ाव है, ना ही इसका कोई कागजात है, ना ही फिटनेस पॉल्यूशन है। अब यातायात प्रशासन यहाँ क्यों बस को नहीं जाँच करता है, कभी सरकारी बस समझ के नहीं करता होगा। लेकिन हम यातायात प्रशासन से मांग करते हैं कि सरकार का भी जो संपत्ति अगर यात्री सेवा के लिए चल रहा है, किसी का भरोसे चलाया जा रहा है, उसकी जांच होना चाहिए। तो मैं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के हिसाब से मांग करना चाहता हूं कि पूरे रांची शहर में जो भी बस का सिटी राइड बस का परिचालन किया जा रहा है, ना ही उसका कागजात है, ना ही फिटनेस है, ना पॉल्यूशन है। आरटीए सचिव से हमने मांग किया था रांची शहर में कितने सिटी राइड बस का परमिट आप जारी किए, तो उन्होंने हमको 95 सिटी राइड बस का परमिट का सूची दिया। 2018 में 69 समाप्त हो गया और 2023 में 5वां महीना में 26 परमिट जो लिया था वो समाप्त हो गया। अच्छा, इस रोड में जितना भी ऑटो चलता था, लगभग कितना ऑटो चला करता था इस रोड में? देखिए, एमजी रोड में सरकार को अगर कुछ दिक्कत रहा, जब किसी को कोई कारण में रोड डिवाइड करना रहा, उसी समय मैं रोड में बहुत पूर्व से आता जाता था। अभी हम समझते हैं कि आज से 10-15 साल पहले एकदम कचहरी से सीधा धुरवा हटिया जाता था। उस समय क्या होता था, चालक को कम भाड़ा लगता था, जो मालिक गाड़ी परिचालन करके जाता था उनको सीधा होने के कारण रूट का दूरी कम पड़ता था, समय में सब ऑफिस जाता था। अब जो आदमी कचहरी में बैठा है, अब उसको धुरवा जाना है, अब उसको पूरा एकदम पुल पुलिया निर्माण हो रहा है, उसके लिए वही रोड में अभी भी बस भी जा रहा, टेम्पो भी जा रहा और सारा बस एमजी रोड में जा रहा, तब तो कोई समय से नहीं पहुंच सकता। ये मेन रोड होते हुए जो ई रिक्शा ऑटो जो जाती थी, लगभग कितना ऑटो इस सड़क में चलता था? बहुत ज़्यादा जाता 200, सबका इज्जत बचता था। ये अभी इस रोड में बस का कितना परिचालन? बस हम तो समझते हैं रोड में से अभी जितना 40-45 जो सिटी राइड बस का परिचालन हो रहा ये रांची से किया जा रहा है, ये सिर्फ एमजी रोड में, ये धुरवा हटिया में। लेकिन जो प्राइवेट सिटी राइड बस है जो बेड़ो मांडर इटकी रांची रोड से करीब 200 से 250 चलता है, क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्या वो चौक चौराहा नहीं है? वो
उसके लिए सरकार कहाँ व्यवस्था बनाया? ऑटो के लिए जगह नहीं है। हाथी का व्यवस्था पूरे टाउन में कब्जा किए हुए हैं बस चालक लोग और सजा भोग रहे हैं गरीब टेम्पो वाला। हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे भाई, गरीब का लड़ाई है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तन मन धन से भी लड़ेंगे। अब सरकार को जो समझना है समझे। हम भी चाहते हैं रांची राजधानी, अगर राज्य का अच्छा राज्य बन गया है तो हम लोग भी चाहते हैं रांची में यात्री सेवा भी हो, बस का भी सेवा हो, टेम्पो का भी सेवा हो, लेकिन सब नियमता सबके साथ परमिट होना चाहिए। अगर परमिट नहीं है तो सब ऑटो का रजिस्ट्रेशन पैरों को होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके द्वारा हमेशा एक बात उठाई गई है कि जितने भी यहाँ पे सड़क में बस चलते हैं उनका फिटनेस नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, ये क्या कुछ, और आप मतलब किस बिना पे ये बात कहते हैं? देखिए, हम लिस्ट मांगे हैं आरटीए सचिव से। जब 95 परमिट का लिस्ट मांगे तो आरटीए सचिव जब हमको दिया 2023 तक का, तो उसमें 95 बस का 95 बस का परमिट नहीं है। आज नगर निगम कहता 40 चलता है, तो 40 चलता है तो 95 में बाकी शेष गाड़ी किधर है रांची में? उनका पैसा क्या खाया? नगर निगम खाया? केंद्र सरकार का योजना, केंद्र सरकार का समझिए अभी 40-50 को पूरा गाड़ियों को बेच दिया गया। कितना रुपया को गाड़ी बेचा होगा? क्या वो सरकार का संपत्ति को बेचा? अभी 244 जो बोल रहे हैं नगर निगम हम चलाएंगे, नगर निगम अपने अंडर में चलाएगा। वो जो कंपनी पैसा लगाएगा, क्या वो कंपनी को उम्मीद है वो पैसा उनको मिलेगा? केंद्र सरकार का योजना का आज तक गाड़ी जितना 70 को आया, वो 70 पता नहीं है, 26 फिर लाया है। ये चला रहा मनमानी। एक बस वाले से 1700 रुपया नगर निगम ठेकेदार लेता है इन लोग से। बदली में क्या देता है? ना कंडक्टर, ना खलासी को, ना ड्राइवर को, सुनना कुछ नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं देता है। उनको पेमेंट देना चाहिए। तेल कंडक्टर, खलासी, ड्राइवर भराएगा, 100 लीटर भराया, उठ के तो 2000 कमाने का प्रयास करेगा, 1700 उसको देगा, 3400 अपने कमाएगा, तो ठूस के नहीं कमाएगा, सीट भर कमाएगा तो कहाँ? तो ये तो अवैध वसूली रांची नगर निगम करा रहा है और दोषी अब ठहराया जा रहा है प्राइवेट गाड़ी लोग को, गरीब लोग को, छोटे छोटे गरीब लोग को। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। 95 ऑटो का परिवहन सचिव द्वारा हमको लिस्ट मिला, जिसमें से 69 ऑटो का बस का परमिट हम 2018 में समाप्त हो गया। 2018 के बाद 26 गाड़ी का लिया था परमिट, जो अभी लाल गाड़ी चलाया जा रहा है। ये 26 गाड़ी का परमिट 2023 में ये समाप्त हो चुका है। छठा महीना में सब लिया हुआ था। 2017 को लिया था। अब 5/6/2022 को ये परमिट समाप्त हो गया। आज रांची में पूरा परमिट बिना परमिट का चलाया जा रहा। परमिट तो मान लीजिए कोई बस का नहीं है। डीटीओ साहब से हमने इनका क्या टैक्स है, क्या फिटनेस है, क्या पॉल्यूशन है, उनका भी जानकारी मांगे थे। लेकिन रांची डीटीओ से का कहना था सूचना के अधिकार के अधिनियम मांगे, तो उसने कहा कि जो भी रांची शहर में सिटी राइड बस का परिचालन किया जा रहा उसका संबंधित मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है ना ही वो बस यहाँ टैक्स दे रहा, ना फिटनेस दे रहा, पॉल्यूशन दे रहा, फिर किस अधिकार से ये झारखंड में इनका परिचालन कराया जा रहा? ये एकदम जांच का तो गंभीर विषय है कि आखिर इसका टैक्स, फिटनेस, पॉल्यूशन नहीं है। सरकार के आरोप में ठेकेदार 1700 लूट रहा, सरकार को 254 की 55 रुपया देना वो नाम से चल रहा, बाकी वसूली कहाँ जा रहे हैं? ये जांच सरकार करेगा कि नगर निगम करेगा? नहीं, जांच करने वाला अफसर करेगा। इसका भी जांच हो, जांच करे अफसर। जैसे कि रांची शहर में हम तो 20-22 साल से एसोसिएशन चला रहे हैं। आज तक तो देखें छोटा छोटा प्रॉब्लम लेके ऑटो को पकड़ा जाता है, लेकिन बस को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? बड़े बड़े लोग के रहते हैं, वो कोई केंद्र सरकार का कह रहे हैं, कोई राज्य सरकार का कह रहे हैं, मगर ऑटो तो गरीब ना ही ना केंद्र सरकार का ना ही राज्य सरकार का। लेकिन राज्य सरकार को कम से कम चाहिए कि ना ही केंद्र सरकार का योजना चले, ना ही राज्य सरकार का योजना चले। झारखंड प्रदेश में भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ही पूरे झारखंड प्रदेश में सीमित बस, सीमित ऑटो का परिचालन करे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर पे चले। उतने ही 10,000 ऑटो चलाना है तो 10,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चलावे। बस को 200 चलाना तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया जाए। झारखंड प्रदेश में नहीं रहने के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे शहर की जाम की समस्या, बम्बई दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहने के वजह से जितने भी बड़े बड़े लोग को देखिएगा, बड़े बड़े अफसर को देखिएगा, कोई अपने अपने दुहारी में गाड़ी खरीद के नहीं रखा है। दुहारी से निकलता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा है, कोई सेवा नहीं है, जाम नहीं है।
इसलिए यहाँ भी ट्रांसपोर्ट बनाना चाहिए।